ये देखिए आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा ये देखिए। क्या कह रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज हम देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज, उसके बाद कोण के आधार पर त्रिभुज हम देख रहे हैं। तो हम भुजा के आधार पर पहले त्रिभुज देखेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या होता है? तीन प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज में जिसका तीनों साइड क्या हो बराबर, जिसका तीनों साइड क्या हो बराबर हो, वह समबाहु त्रिभुज होता है। और तीनों साइड बराबर होगा तो उसका क्या होगा? सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 60 60 60। अगर यहाँ मान लीजिए त्रिभुज ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? बी सी बराबर क्या होगा? सी ए। और इसका कोण भी क्या होगा? बराबर। कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी क्या होगा? कोण सी क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो या क्या हो? दो कोण बराबर हो। दो भुजा बराबर हो या दो कोण बराबर हो, वह क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी है, यहाँ क्या है? सी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ए बी भुजा बराबर क्या है? ए सी का। अगर ए बी भुजा ए सी का बराबर है तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर। ए बी का सम्मुख कोण हो जाएगा सी और ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या होगा? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक भी कोण, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी। विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका एक भी कोण क्या हो? बराबर नहीं हुआ या एक भी भुजा बराबर नहीं हुआ, क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? यहाँ पर भुजा ए बी बराबर नहीं होगा, बी सी बराबर नहीं होगा, क्या चीज? ए सी के। कोण भी बराबर नहीं होगा, कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी के, या कोण बी बराबर नहीं होगा कोण सी के। यहाँ क्या हो गया? कोण के आधार पर हमने देखा क्या? त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। नहीं, यह भुजा के आधार पर था। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर। यहाँ भुजा के आधार पर था, तो यहाँ कोण के आधार पर देखते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कैसा त्रिभुज? तो क्या होगा? तीन प्रकार के। पहला न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल वैसा त्रिभुज जिसका मान क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, जिस कोण का मान और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। वैसा कैसा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा? यानी कोई भी एंगल यानी कोई भी कोण क्या हो? एक कोण समकोण होगा, क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल वैसा त्रिभुज जिस कोण का मान क्या होगा? एक कोण का मान यानी कोई एक कोण का मान क्या होगा? यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, यानी क्या होगा? वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। अपना पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए। कथा एक त्रिभुज की तीनों कोण की माप का अनुपात दिया है, तो पूछता है कैसा त्रिभुज होगा? कैसा त्रिभुज होगा? आइए हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ यहाँ एक त्रिभुज है, कोई भी देखिए। तो मान लिया क्या है? यहाँ कोई एक त्रिभुज है। मान लिया क्या है? कोई एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए बी और सी है, पता नहीं है। अब देखिए त्रिभुज है, इसका अनुपात दे रखा है रेशियो में। अनुपात दे रखा है रेशियो में। इसका हम मान ले 1x, इसको क्या मान लेते हैं? 2x। इसको क्या मान लेते हैं? मान लीजिए 3x। अभी समकोण त्रिभुज हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया है। तो क्या होगा? तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कितना होना चाहिए? 1x प्लस 2x प्लस 3x इजिकल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी 6x कितना आ गया? 180 डिग्री। काट दिए 6 तो कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी x का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। अनुपात में अपने पास कौन कौन सा है? 1x बराबर क्या होगा? 1 गुने 30। 1 गुने 30 कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी 2x बराबर क्या होगा? 2 गुने 30 कितना होगा? 60 डिग्री। 3x यानी 3x बराबर क्या होगा? 3 गुने 60, 3 गुने 30 तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो कैसा एक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया? यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज किस में दे रखा है? तो बी ऑप्शन हो गया। देखिए इसको मैं और आसान तरीका से बनाता हूँ। अनुपात में क्या दे रखा है? 3 अनुपात 2 अनुपात क्या दे रखा है? 1। तो क्या होगा समझिए, अगर दो कोणों के अनुपात जोड़ने पर क्या होगा? तीसरे कोण का यहाँ पर देखिए
बराबर हो रहा है, क्या होगा, अनुपात 2, अनुपात देखिए अनुपात 2 प्लस अनुपात क्या होगा 1 जोड़ने पर क्या हो गया, अनुपात 3 के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।